If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. अगर आप एक बंद कमरे में लकड़ी को जलाकर छोड़ देते हैं तो कुछ देर में रूम जो है ना वो धुएं से भर जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कुछ लोगों का जीवन जो है ना वो अंधेरे से भरा हुआ है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पता नहीं चीज़ों को जानना नहीं चाहते हैं, या फिर नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, या फिर शायद वो किताबें नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि क्या है ना कि 4 लोग आते हैं, बरगलाते हैं और फिर चले जाते हैं। 4 लोग आते हैं, कुछ कहते हैं और फिर चले जाते हैं। 4 लोग आते हैं, कहानी बनाते हैं, कहानी सुनाते हैं और फिर जो है चले जाते हैं। और इसी कहानी को सुनते सुनते, इन्हीं चीज़ों को सुनते सुनते जो है कुछ लोग जो हैं बस एक ही स्थान पर रुक कर रह जाते हैं। जानने की कोशिश तक नहीं करते कि सामने वाला जो आदमी है, जो भी बातें हमें बताई जा रही हैं, शायद कोई तो कारण होगा तो क्या है मतलब वो कारण, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछने की जो एक लालसा होती है ना वो उनके अंदर है ही नहीं। अगर सबसे अच्छा उदाहरण लिया जाए तो हम अपने विद्यालय से ले सकते हैं, अपने स्कूल से ले सकते हैं। ज़रा उस समय को याद कीजिए जब आपके क्लास में ना तकरीबन आप 5 या 6 सब्जेक्ट जो हैं वो क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सारे के सारे टीचर जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं ना, थोड़े गुस्सैल टाइप के नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। पर जो टीचर, जो शिक्षक गुस्सैल हैं ना, थोड़ा जो उनका स्वभाव है ना, स्वभाव वो क्रोध वाला है ना, गुस्सा वाला है, तो पूछने में थोड़ा शर्म आता है ना, पूछते नहीं हैं। पहले तो पूछने में ही शर्म आता है, पर चलिए सामने वाला जो टीचर है ना वही गुस्सैल है तो पूछे क्या, ठीक है। और इस चक्कर में जो बैठे रह जाते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा माहौल बनाया जाता है ना वो भले ही गुस्से वाला नहीं है, पर हाँ गुस्से का एक अलग रूप है ना, जो कि हमारे चेहरे पर डर की भावना तो पैदा नहीं करता, पर हमारे मन पर जो है ना एक डर का भावना जो है पैदा कर देता है ना। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ऐसी बातें रह जाती हैं, ऐसी बातें रुक जाती हैं जो कि अंदर ही अंदर हमें खाती हैं और हमें रोक कर रखती हैं, हमें डरा देती हैं, ठीक है। और हम जो है, जैसे स्कूल में क्या हुआ कि भाई बच्चा क्यों प्रश्न पूछ नहीं पाया, क्योंकि सामने जो टीचर खड़ा है ना, सामने जो शिक्षक खड़े हैं वो गुस्सैल हैं। पूछेंगे तो डांट फटकार लग जाएगी ना, बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही यहाँ भी कुछ ऐसा माहौल बन गया है उन फालतू की बातों को सुनते सुनते कि मन में बस एक डर बैठ गया है कि अगर यह करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, यह करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, ठीक है। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मतलब मेरा को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मुझे भी है ऐसा कुछ स्कूल में, ठीक है। मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा जो है ना है इस मामले में। पर हाँ मुझे उतना डर नहीं लगता था, ठीक है। अब जैसे कि मैं अपने अगर शिक्षक की बात बताऊँ ना तो क्या होता था हमारे क्लास में कि भाई तुम पहले तो जहाँ सीट है आपकी वहाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर फलाने जब टीचर आएंगे ना तो मेरी सीट बदल देना। मुझे आगे वाले बेंच पर नहीं बैठना, मुझे पीछे वाले बेंच पर नहीं बैठना, मुझे जो है बीच में बैठना है, मुझे किनारे नहीं बैठना। क्योंकि क्या होता था कि हमारे जो टीचर थे ना वो आते जाते जो है अगर देख लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को कुछ क्वेश्चन मिला हुआ है और कहा है टीचर ने कि भाई आप लिखिए, ठीक है। हमारे आचार्य ने कहा है कि भाई आपने जो है इसका आंसर लिखिए, और बस कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या होता था कि हमारे टीचर जो है ना वो 1-2 हाथ जो है लगा दिया करते थे, हमारे ऊपर फेर दिया करते थे 1-2 हाथ, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना लोग आगे बैठना और किनारे बैठना, अब होता है ना एक बेंच पर कम से कम 3 या 4 लोग बैठते हैं, तो किनारे वाली जो साइड होती है ना दाएं बाएं वाली, उस पर नहीं कोई बैठता। तो कारण था मतलब उसका कि भाई
इस वजह से जो है नहीं बैठना। तो डर जाते थे लोग ना। और दूसरी बात कि टीचर जो थे ना, वो जो आचार्य थे हमारे, हम लोग ज़्यादातर उनको आचार्य जी ही कहा करते। स्कूल का रूल था कि आप किसी को भी टीचर को जो है आचार्य कहेंगे, आचार्य या फिर आचार्य, ठीक है। स्त्री और पुरुष के हिसाब से जो है आचार्य आचार्य कहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या था कि ऐसा ही था, और पिटाई बहुत तगड़ी होती थी हमारी, ठीक है। अब बहुत तगड़ी होती थी, डर भी बड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन कोई पूछता नहीं था। और यही जो डर का माहौल है ना, फिलहाल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और बड़ी ही छोटे लेवल पे देखने को मिलता है। छोटा लेवल है ना, होता है ना, छोटी सी जो चींटी होती है वो कहीं भी बहुत आसानी से घुस जाती है। वैसे ही ये जो छोटी सी जो चीज़ है ना, वो कहीं भी हमारे जीवन में घुस जाती है, और हमें जो है पूरा का पूरा जो है शांत करके रख देती है। हम लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं। आपने उस स्थिति को कभी समझने की कोशिश की है, जब सुबह, ठीक है, सुबह बेड से उठने का मन नहीं करता। सुबह सुबह याद कीजिए, सुबह सुबह जो है वो बेड से उठने का मन नहीं करता, ठीक है। और अगर आप ठंडी ना, जो ठंडी का मौसम है उसमें अगर थोड़ा सा याद करें, तो रज़ाई जो होती है, रज़ाई, उसके अंदर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। सुबह 9 से 10 बजे तक नहीं निकलता लोग जो है ना बाहर नहीं निकलते। इतनी ठंडी अगर पड़ रही होती है तब की बात। वैसे काम होता है तब तो निकल ही जाते हैं, पर हाँ, अगर कुछ काम धाम नहीं है तो रज़ाई में जो है 9, 10, 11 बजे तक बैठे रहेंगे, ठीक है। बैठे ही रहेंगे, चिपके रहेंगे। या फिर अगर आपने कहीं पर अंगीठी जला दी, ठीक है, कहीं पर अंगीठी जो है जला दी, कहीं पर बोरसी जला दी। बोरसी जो है ना वो ठेठ भाषा में बिहार में कहा जाता है, बिहार, यूपी, झारखंड में बोरसी इस्तेमाल किया जाता है शब्द, ठीक है। अंगीठी ही कहते हैं सेम टू सेम। तो उसके आसपास बैठ गए तो वहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं फिर, ये ना, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो ऐसा ही जो माहौल है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बना हुआ है, और हम लोग बस शांत बैठ गए हैं। पता नहीं क्यों शांत बैठे हुए हैं ना। जैसे मैंने बोला ना कि एक रूम में जो है ना लकड़ी अगर हमने जला दी तो पूरा का पूरा रूम जो है ना धुएं से भर जाएगा। अगर हम शांत बैठे रहेंगे ना, शांत बैठे रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, तो हमारे मन में भी जो है ना, हमारे दिमाग में भी, हमारे पूरे के पूरे शरीर में भी जो है ना, ऐसे व्यवहार, ऐसी आदतें भर जाएंगी ना, बिल्कुल उस धुएं की जैसे, जो कि कभी बाहर निकलेगा नहीं, और हमें जो है अंदर ही अंदर जो है वो ख़राब करेगा, जला देगा, ठीक है। वैसे भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहती है कि जो आदमी घूमता फिरता है, जो आदमी थोड़ा लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, ठीक है, उसका स्थिति, उसकी हेल्दी ना, उसका बॉडी का जो हेल्थ है, और एक ऐसा इंसान जो कि बस बैठा ही रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता, उसका हेल्थ, दोनों के हेल्थ में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है। दोनों के हेल्थ में जो है आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। सबसे अच्छा अगर हेल्थ की अगर बात करें तो वह आदमी होगा जो कि लोगों से बात कर पा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है ना, 1000 चीज़ें दिन भर में कर पा रहा है, कई चीज़ें ऐसी कर रहा है जो कि शायद लोग सोच ही रहे हैं बस करने को, ठीक है। तो इसका जो हेल्थ होगा ना वो बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू एक ऐसे आदमी का जो कि कुछ कर ही नहीं रहा, बस बैठा हुआ है, कुछ नहीं काम है उसका, बस ऐसे ही, बस कह लीजिए कि पलंग तोड़ रहा है बस बैठे बैठे। तो उसका हेल्थ जो है वैसे ही ख़राब होगा, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां जो है, बीमारियों का जो घर है उसका शरीर बनेगा। तो मैं आपको बस इस छोटे से पॉडकास्ट से, इन बातों से बस मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि भाई एक जगह बैठे मत रहिए, घूमिए फिरिए, जानिए पहचानिए, लोगों से मिलिए, ठीक है। मन नहीं करता ना तो थोड़ा सा जो है ना क्या कीजिए कि अपने आप से बात कर लीजिए, ठीक है। वो भी मन अगर नहीं कर रहा है या करने नहीं आ रहा बात, तो दिन भर काम तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, खाना ही खाया होगा कम से कम। तो रात को बस अपने बारे में ही सोच लीजिए कि भाई ये खाना सही था, ये खाना गलत, ठीक है। कम से कम किसी पर तो नज़र पड़ा होगा, कुछ तो दिमाग में लगा होगा कि हाँ ये जो काम किया इस आदमी ने गलत किया, तो कम से कम उसी के बारे में सोच लीजिए, उसी के विषय में अपने आप से बात कर लीजिए कि वह जो काम था वो अच्छा था या खराब था, ठीक है। और बात कीजिए, ठीक है, बात कीजिए, मिलिए जुलिए, थोड़ा समझिए, अपने आप को समझिए, लोगों को समझिए, किताबें पढ़िए ना। किताब पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप एक जगह बैठे हुए भी हैं तो पर किताब पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है। किताब भी जो है ना आपको बहुत सारी बातें ऐसी सिखाता है, ऐसी चीज़ें सिखाता है जो कि शायद ही हम कहीं सीख सकते हैं, ठीक है।
वैसे भी अगर किताब के बारे में कहा जाए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, एक लेखक हैं, उनका कहना है कि किताब जो है ना हमें हर कुछ सिखाने में सक्षम है। हर कुछ, दुनिया की हर चीज़ जो है किताब जो है हमें सिखा सकती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड का जो है, पीरियड कहने का मतलब कि एक समय ना, मैं समय की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर समय का जो है ना हमें पूरा का पूरा ब्यौरा जो है दे देती है। एक पर्टिकुलर समय के बारे में बताती है, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बताती है, उसके सोच के बारे में बताती है। ठीक है, जो फालतू की बातें होती है ना, जो अनर्गल कहने का मतलब कि बेवकूफ़ी वाली जो बातें होती हैं, उनको छोड़कर जो है ना कम से कम आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपने साथ रखिए, ऐसे लोगों को रखिए, ऐसे लोगों के साथ आप रुकिए, उनके साथ बातचीत कीजिए जो कि अच्छे हैं। ठीक है ना, जो अपना समय जो है ना बाहरी दुनिया में देते हैं, जो अपना समय जो है ना वो लोगों के बीच बिता रहे होते हैं, जो अपना समय जो है ना पर्यावरण के साथ रहते हैं। ठीक है, जो आदमी अकेले रहता है वो तो चलो ठीक है भाई, है ना, जो खुद का आत्म मंथन जिसको कहते हैं लोग, ठीक है, आत्म मंथन जो आदमी करता है वो भी बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, मैं कहूँगा कि भाई बाहरी दुनिया में थोड़ा सा जो है अपना समय दीजिए, लोगों से मिलिए, अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों का प्रश्नोत्तरी कीजिए अपनी बातों से ही। ठीक है, अपनी बातों का इस्तेमाल कीजिए प्रश्नोत्तरी करने के लिए। प्रश्नोत्तरी करने का मतलब प्रश्न और उत्तर। ठीक है, प्रश्न भी पूछिए, उत्तर भी पाइए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, समय दीजिए लोगों को। मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। और जैसा कि मैं हमेशा, ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट एपिसोड में मैंने आपसे यह कहा है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी यह बात कहनी चाहिए कि अगर आपको यह चाहिए कि भाई दुनिया का हर एक आदमी आपसे अच्छा व्यवहार रखे, बातें करे तो सही तरीके से करे, उसका जो देखने का तरीका हो ना आपको, वो बहुत सुंदर सा हो, अच्छा सा हो, तो आपको भी यह ध्यान देना होगा कि आपका जो तरीका होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम जानते हैं ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जैसा एक्शन कीजिएगा वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। अगर एक्शन अच्छा होगा तो रिएक्शन भी अच्छा होगा। अगर आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, दुनिया को जानेंगे, तो शायद दुनिया भी आपको एक समय पर जान जाएगी, लोग भी आपको एक समय पर जानेंगे। ठीक है, मैंने बोला ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जैसे कुछ तैसा, हमने सब सुना हुआ है। पर सुनकर सिर्फ साइड में रख देना अच्छी बात नहीं है। सुनकर उसको अपने जीवन में उतारना, उसको फॉलो करना। जैसे अभी अभी जो है ना, आप मेरे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, बिल्कुल फॉलो कीजिए। ठीक है, चीज़ों को भी फॉलो कीजिए, किताब को फॉलो कीजिए। ठीक है, मन नहीं करता बाहर जाने का, किताब कम से कम पढ़िए, लोगों को जानिए, अपने आप से बात कीजिए, आत्म मंथन कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए दुनिया से अगर आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं वो तो बात की बात, पर अगर आप खुद से इंस्पायर्ड हो रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और अभी जो है रखते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो और 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। बहुत सारे कमेंट्स तो आ चुके हैं, मैं आंसर करने जा रहा हूँ और आपके कमेंट का इंतज़ार है ना, क्योंकि यह जो पॉडकास्ट एपिसोड है ना वो बहुत जगह लाइव है। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। फ़िलहाल तो मैं आंसर कर रहा हूँ कमेंट्स का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।